हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 का पार्ट 4 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. 1 मार्कर क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है. उस सीरीज में ही हमारा ये 4th पार्ट है. जैसा कि आपको पता है केस स्टडीज की भी वीडियोस जो है वो हम अपलोड कर रहे हैं. साथ ही साथ हम लोग 1 मार्कर क्वेश्चंस भी, जो कि सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है आप लोगों के लिए. बाकी जितना भी कंटेंट आपका एनसीईआरटी का है वो तो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है ही है. आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं. बाकी 2 चीजों की डिमांड है आपके पास. 1 मार्कर क्वेश्चन, वो सीरीज भी आपके पास अवेलेबल हो रही है. तो चलिए देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस जो 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं आपके पास. तो आपके पास पहला क्वेश्चन आपका वेक्टर चैप्टर से लिया गया है. तो इसमें क्या कहता है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपके पास डिटेल दे रखी है, राइट. अब देखिए इस क्वेश्चन को करते वक्त आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए. देखिए जब भी आई का आई के साथ डॉट होता है तो वो 1 होता है. जे का जे के साथ डॉट होता है तो वो 1 हो जाता है. के का के के साथ डॉट होता है तो वो 1 हो जाता है. लेकिन आई का किसी भी और के साथ, चाहे वो जे है या के है, यानी अगर अपोजिट नेम जो है वो डॉट प्रोडक्ट होते हैं तो वो 0 हो जाते हैं. ये ध्यान में रखना है आपने इस क्वेश्चन के लिए. आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ डॉट 1 है. आई का जे के साथ डॉट, या आई का के साथ डॉट, या जे का के साथ डॉट, ये क्या हो जाएगा 0. फिर क्रॉस प्रोडक्ट पर आते हैं मैम. तो ये आई है, ये जे है और ये के है. इसके लिए डायग्राम याद रखिएगा. अगर आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है तो के आएगा. जे का के साथ प्रोडक्ट है तो आई आएगा. के का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है तो जे आएगा. लेकिन अगर रिवर्स गेयर मार दिया तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा. अब यही चीज यहां देखिए, के क्रॉस जे, हमने आपको क्या बताया, आई का जे ऐसे जाना चाहिए आपको, ऑर्डर इस तरीके से मूव करना है आपने. तो यहां पर जे क्रॉस के अगर होता तो पॉजिटिव आई आता, लेकिन वो वापस ले आया रिवर्स में, के क्रॉस जे. तो यहां पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आई के इक्वल हो जाएगा ये आपके पास, राइट. डॉट आई, जे डॉट के, ये बात अभी हमने बताई 0 होती है. +3 तो खैर चल ही रहा है, उसको चलने दीजिए. आई का आई के साथ अगर डॉट करा जाए तो वो 1 हो जाता है, और यहाँ माइनस चल रहा था, ये हो गया -1 +3, यानी जो आपका फाइनल आंसर आ गया डियर वो 2. तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को लेकर, राइट. क्या हमने आपको बोला, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये आपके पास 1 होता है, राइट. और क्रॉस के लिए हमने आपको ये ऑर्डर बता दिया. और डॉट में ही अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आई का जे के साथ या जे का के साथ किसी का भी अपोजिट के साथ हो तो वो किसके इक्वल होगा, 0. जे का के साथ डॉट, दैट इज 0. और क्रॉस में हमने आपको ये ऑर्डर बता दिया, आई का जे के साथ क्रॉस के, जे का के साथ क्रॉस आई, आई के का आई के साथ क्रॉस जे. लेकिन अगर रिवर्स करे तो नेगेटिव आ जाएगा, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर पैरेलल. दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं, जिसको हम कोलिनियर वेक्टर भी बोलते हैं, तो हम लोगों को पता है कि जैसे दो लाइंस पैरेलल होती हैं, उनके डायरेक्शन रेशोज जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं. यानी a1/a2, b1/b2 इक्वल टू c1/c2. तो अकॉर्डिंगली यहाँ a1 की वैल्यू कितनी है, 3, और a2 की वैल्यू कितनी है, 1, राइट. इक्वल टू b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है -2p, c1 की वैल्यू है 9 और c2 की वैल्यू है 3. तो आप इसमें से कोई भी दो चीजों को कंपेयर कर कर अपनी p की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट 2 ले लिए, 3/1 और 2/-2p. नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -3p इक्वल टू 1, यानी p की जो वैल्यू है डियर वो आपके पास आ गई -1/3. तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. आपके पास कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल कोफिशिएंट. देखिए कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिर्फ शब्द का थोड़ा सा डिफरेंस करा गया है, और हमें लगता है कि कई बार कुछ शब्द को डिफरेंट लिख देने से बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है. इसलिए हमने एक सैंपल पेपर में देखा कि इस तरीके से ये लिखा हुआ है, तो हमने भी पिक कर लिया. वैसे कुछ मुश्किल नहीं है. कहता फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट. तो बच्चों को लगता है पता नहीं डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या चीज हो जाएगा. तो कुछ नहीं है डियर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है आपने और कुछ नहीं करना.
तो हमने ये फंक्शन पिक करा और इसका नॉर्मल डेरिवेटिव लेना है। बस ये क्वेश्चन हमने पिक इसलिए करा है ताकि आपको ये वर्ड जो है क्लियर रहे। तो आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव, पहले साइन 3x हम इसका साइन एक्स मानकर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे cos 3x, फिर x की जगह 3x है तो इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया, दैट इज 3, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ a एंड b आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b। तो चलिए अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b की बात करते हैं, दैट इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब हमें बहुत क्लियरली बोला गया है कि a और b म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। व्हाट डज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जिन इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता डियर। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश करी जा रही है जो A सेट है और B सेट है वो डिसजॉइंट सेट है। ये शब्द भी आ सकता है आपके पास, डिसजॉइंट सेट मतलब अनकॉमन, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होगी वो 0 होगी क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एक्सरसाइज में। तो चलिए आई होप थर्ड और फोर्थ भी क्लियर है। चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका फिर से वेक्टर से लिया है हमने, 3D वेक्टर का मिक्स ही समझ सकते हैं। इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमें पता है कि अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया जाता है तो उसको एल बोलते हैं और दैट इज नोन एज कॉस अल्फा, राइट, क्योंकि वो बोल रहा है अल्फा इज द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, का मतलब है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, ये वाई एक्सिस के साथ एंगल है और ये जेड एक्सिस के साथ, विच इज एल। तो cos alpha is the angle with the x axis and that is direction cosine. Similarly m is cos beta और n जो होगा वो cos gamma होगा, राइट। और हमें पता है LMN में एक रिलेशनशिप होता है, दैट इज L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर L स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है डियर, तो इसका मतलब आपके पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज ऑल्सो 1। अब हमें क्या कहा गया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। अगर हमें इसकी कहा जाता तो 1 हो जाती। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा कहाँ से आएगा? हमारे पास 10th में एक प्रॉपर्टी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो अगर हमने यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी पड़े तो क्या बन जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस इसी का इस्तेमाल करते हैं। cos square alpha is 1 minus sin square alpha, right? Similarly, cos square beta is 1 minus sin square beta. Cos square gamma is 1 minus sin square gamma equal to 1. Now 1 1 1 ये हो गया 3, ठीक है, और ये आपके पास आ गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, सॉरी माइनस ये भी माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब आप ये तीनों चीजें जो हैं वो राइट साइड पे ले आइए और 1 को इस साइड, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 जाके 3 में से माइनस हो गया 2 और ये तीनों चीजें आपके पास आ गई राइट साइड पे, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये वैल्यू आपसे पूछी गई थी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको क्लियर रहे हों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका डिफरेंशिएशन से लिया गया है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, राइट। जनरली तो आपसे कहा जाता है dy by dx निकालिए, बट यहाँ पर आपको बोला गया इसका डेरिवेटिव निकालिए इसके रिस्पेक्ट में। तो इसको हम ले लेते हैं u एक एलिमेंट के तौर पर। ऐसा एक ही एग्जाम्पल है डियर और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हमने ले लिया v। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है? u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? du by dv, यही बोला है ना, u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है। तो ये हमने पढ़ रखी है, पैरामीट्रिक फॉर्म एक एक्सरसाइज होती है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। उसने आपको थीटा की फॉर्म में ना देकर अपने आप आपको जो है अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर उसने बोला था इसका डेरिवेटिव लीजिए इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको हमने u ले लिया, इसको v। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट du by dv। उसके लिए पहले हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? हमें ये तो फाइनली निकालना ही निकालना है। यहाँ से क्या निकलेगा? du by dx। तो पहले du by dx निकालते हैं। e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। हमने इसे x मान का डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन चेन रूल लगेगा, तो x की जगह रूट x है। अब रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है डियर? 1/2 रूट x।
अब यहाँ x की जगह रूट के अंदर जो x है उसकी जगह भी क्या चल रहा है 3x, उसका भी दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, राइट। e की पावर x का डेरिवेटिव की पावर x, फिर जो चीज x बनी हुई थी उसका हमने डेरिवेटिव लिया जो कि रूट x है, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, फिर रूट x में जो x होना चाहिए था उसकी जगह 3x है, उसका डेरिवेटिव हमने दोबारा ले लिया। ये हमारा आ गया डियर du/dx। नाउ अब हमें क्या निकालना है dv/dx, तो चलिए dv/dx निकालते हैं, वो तो खैर बहुत आसान है। रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट x। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था du/dx विच इज बेसिकली du/dv, जो कि कैसे निकल सकता है पेरीमेट्रिक फॉर्म में, u वाला ऊपर लिखिए du/dx अपॉन में dv/dx। तो du/dx ये रहा हमारे पास, ये पूरा का पूरा लिख देते हैं 3 e की पावर रूट 3x होल अपॉन में ट्वाइस ऑफ रूट 3x, और dv/dx है हमारे पास ये, चाहे तो आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, हम इसे डायरेक्टली क्या कर रहे हैं रेसिप्रोकल कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो 2 से 2 कट जाएगा, ये जो रूट 3x है इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो रूट है वो अलग अलग लगा सकते हैं दोनों पर, यानी रूट 3 अलग और रूट x अलग, राइट। तो रूट x से रूट x भी कट जाएगा, और ये देखिए ये रूट 3 है ये 3 है, तो आपको पता है 3 के फैक्टर क्या होते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, तो अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा रूट 3, ये आ गया e की पावर रूट 3x, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए आगे ये क्वेश्चन समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है y फंक्शन आपको दे रखा है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए हमने कभी मॉडुलस का डेरिवेटिव तो नहीं लिया, तो इसी के लिए आपको पता है कि जो मॉडुलस होता है उसके दो ब्रेकअप होते हैं, या तो वो पॉजिटिव x हो सकता है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, या फिर वो नेगेटिव x हो सकता है अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो x क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम x को क्या ट्रीट कर लेंगे पॉजिटिव, मॉडुलस को हटाकर। अगर ये लेस देन 0 होता डियर तो हम इसे क्या ट्रीट कर लेते माइनस x, तो फिलहाल ये हमारा क्या बन गया एक्स स्क्वायर, और अब हमें इसका अगर डेरिवेटिव लेना है तो ये क्या बन जाएगा 2x, राइट। हम दूसरा ऑप्शन भी करके दिखाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास x लेस देन 0 होता तो हम इसे ब्रेक क्या लेते माइनस x लेते, तभी हो जाता आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर, और तब आप इसका डेरिवेटिव क्या लिखते माइनस 2x, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन 0 to 9। तो डियर स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मिनिमम और मैक्सिमम का क्वेश्चन है आपके पास। तो ये फंक्शन दे रखा है, आपको पता है कि मिनिमम और मैक्सिमम में आपको क्या करना पड़ता है, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। नाउ दिस इज 36x प्लस 96। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं जीरो के इक्वल रखते हैं, तो आपके पास ये जो इक्वेशन है इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, इसमें से हम 3 ऑलरेडी कॉमन ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। नाउ ये वहां जाके 0 हो जाएगा। अब आपके जो फैक्टर हैं यहाँ पर बन जाएंगे 8 4 32 भी हो गया, और प्लस करने पर आपके पास जो है वो 12 भी आ जाएगा। तो जब आप स्प्लिटिंग करेंगे तो x की वैल्यू एक 8 आ गई और एक 4 आ गई, और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो अगर देखा जाए तो 0 और 9 के बीच में, यानी 0 वैल्यू भी लेनी है 9 वैल्यू भी लेनी है, उसके बीच में आपकी 4 वैल्यू और 8 वैल्यू भी एक्सेप्टेबल वैल्यू है। यानी अगर हमें मिनिमम वैल्यू पता करनी है तो हमें ये चारों वैल्यूज जो है वो फंक्शन में पुट करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले जो fx है उसमें x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, x की जगह हम 0 पुट करेंगे। अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे डियर तो आपके पास सारी टर्म 0 हो जाएंगी, यानी f0 पर कितना आ रहा है आपके पास 0, राइट। इसके बाद हम x की जगह पुट करेंगे 4, तो यहाँ पर अगर आप 4 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये आ गया आपके पास 288, एंड यहाँ पर अगर आप 4 पुट करेंगे तो ये आ गया आपके पास 384, यानी इसका जो फाइनल आंसर है वो आपके पास 160 आ गया। नाउ इसके बाद हमने पुट कर लिया 8, तो यहाँ पर अगर आप 8 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 512। नाउ यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो ये आ रहा है 1152 प्लस 768, यानी फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है इसका 128। एंड द लास्ट वन अगर हम इसमें f9 रखें, यानी फंक्शन में अगर हम 9 पुट करें x की जगह पर, तो ये हमारा आ रहा है आपके पास 729 माइनस 1458 प्लस 864, यानी हमारा आंसर आ रहा है 135। और हमें क्या करना है डियर, इसमें से मिनिमम वैल्यू पता करनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें से 0 ऑब्वियसली,
तो अगर हमसे पूछा जाता है कि मिनिमम वैल्यू क्या है तो वो है 0, और मिनिमम पॉइंट क्या है तो वो है एट x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 द मिनिमम वैल्यू यानी y, मिनिमम वैल्यू क्या होता है y, तो y कितना है आपके पास 0। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो। जल्दी से जल्दी बाकी के दोनों क्वेश्चंस भी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहता है, यहाँ पर डियर ये चीज है आपके पास सेकंड डेरिवेटिव, आपको कहता है x की वैल्यू t स्क्वायर है, y की वैल्यू t क्यूब है और फाइंड d स्क्वायर y dx स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है पेरीमेट्रिक फॉर्म है ये, पहले आपको dy बाई dx निकालने के लिए पहले इसमें निकालना पड़ेगा dx बाई dt। तो dx बाई dt कितना आ गया हमारे पास 2t। ठीक है, ये हमारा आ गया dy बाई dt पेरीमेट्रिक फॉर्म में 3t स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारा dx बाई dt भी आ गया, dy बाई dt भी आ गया। अब अगर हमें निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx कैसे निकलता है, dy बाई dt राइट अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt है हमारे पास 3t स्क्वायर और dx बाई dt है 2t। नाउ t से एक t कैंसिल आउट हो गया, आपके पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई 3 बाई 2t। अब जो है इसमें समझने वाली बात है, अब ये कहता है इसका डेरिवेटिव लो, लेकिन x के रिस्पेक्ट में ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है आपको, ये फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ वेरिएबल कौन सा दिख रहा है t। तो मान के चलो कि x है 3 बाई 2 x मानकर अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो 3 बाई 2 आ गया। अब जिस चीज ने चेन रूल के अकॉर्डिंग x की जगह लिया उसका डेरिवेटिव लेंगे हम, तो t का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा dt अपॉन dx। राइट, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ 3 बाई 2 एज इट इज dt बाई dx की वैल्यू ये रही, देखिए रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका, ये dx बाई dt है तो dt अपॉन dx कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2t, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा 3 अपॉन में 4t। क्लियर, तो ये सेकंड डेरिवेटिव में ही थोड़ा सा अलग सी बात है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल था। चलिए इसका इंटीग्रेशन लेना है हमने। ज्यादातर तो मुझे लगता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड काफी काम आता है, तो मेरा पहला ध्यान सब्स्टिट्यूशन की तरफ ही जाता है। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो पहले मैंने 3 कॉमन ले लिया, ये बचा 1 प्लस कॉस x। अब मैं जरा चेक कर लेती हूँ सब्स्टिट्यूशन अगर लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और ट्राई कर लेंगे। तो आप देखिए अगर आप डिनोमिनेटर को टी लेट करें तो न्यूमरेटर डेफिनेटली उसका डेरिवेटिव चल रहा है, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 और साइन x का कॉस x। तो हम यहाँ पे टी लेट कर लेते हैं x प्लस साइन x को, तो ये कितना हो जाएगा dt, x का डेरिवेटिव 1, साइन x का डेरिवेटिव cos x और ये हो गया dx। राइट, नाउ 3 एज इट इज, ये क्या है 1 प्लस cos x, नीचे वाली चीज को हमने टी लेट करा, यहाँ पर dx की अगर वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगी dt अपॉन 1 प्लस cos x। नाउ ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, आपके पास बचा log t प्लस c। नाउ t की ओरिजिनल वैल्यू रखना मत भूलिए, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3 log x प्लस साइन x प्लस c। तो आई होप डियर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।